आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनमें कि पहली जो प्रॉब्लम सामने आई है बच्चों ने जो हमारे सामने प्रोड्यूस की है प्रॉब्लम, वो ये है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। फाइंड द मल्टीपल्स। यानी 7 के आपको मल्टीपल्स बताने हैं, तो 7 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो कितने कितने आ सकते हैं। यानी 7x आएगा और आगे लेंगे अगला तो उसमें +7 और हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन डालना है, सॉल्यूशन लेट द रिक्वायर्ड multiples be 7x and 7x plus 7। टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बोले थे, दो कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक। हम किसी के भी मल्टीपल निकालें, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव निकालें, माना 5 का निकालना है तो 5 ऐड कर करके आता रहेगा। ऐसे ही 7 का यदि कोई मल्टीपल 7x है तो उसका नेक्स्ट वाला 7x प्लस 7 आएगा। एज पर क्वेश्चन प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बात दे रखी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी सम ये लगा दिया मैंने, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का, तो एक मैंने 7x का स्क्वायर लगा दिया, ये लगा दिया, और 7x प्लस 7 का स्क्वायर लगा दिया। ये कितना दिया है 637। दोनों के स्क्वायर का सम 637 दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49x² आ गया, प्लस इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देंगे, यानी a² 49x² प्लस b² 49 प्लस 2ab से खोलेंगे, 2 7 14, 14 7 98, 98x माइनस 637 इज इक्वल टू 0। ये 49 49 98x² हो गया प्लस 98x हो गया। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, माइनस का 17 माइनस 9 8 आया, 12 माइनस 4 8 आया, 588 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन देखना पड़ेगा 588 और 98 में। तो 588 को 98 से डिवाइड मार के देख लें, डिवीजन मेथड लगा दें, तो इससे हमें एचसीएफ मालूम पड़ जाएगा। 9 ये करीब 100 है तो 5 ले जा सकता है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 4 49 माइनस कर दिया, 8 बचा, 18 माइनस 9 98, ये पूरा 6 से ही चला गया, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54 और 58 पूरा ही चला गया भैया ये। तो 98 कॉमन आ गया सीधा, इम्प्लाइज 98 कॉमन ले लिया, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्यूशन की ओरिजिनलिटी है, कोई रटा हुआ सॉल्यूशन यहाँ नहीं कराया जा रहा है। आपको पहले मैंने 5 बार डिवाइड मारा, कोई रटा हुआ होता तो डायरेक्ट 6 टाइम्स ही लगाता। यहाँ मैंने पहले 5 बार लगाया डिवाइड, 5 बार नहीं गया, फिर 6 बार लगाया, 6 से पूरा चला गया, तो इससे ओरिजिनलिटी सामने आती है। और हमें ओरिजिनल ही रहना चाहिए,
चाहे समस्याएं कितनी आए। और अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर -6 है। मैं पहले बता चुका हूँ इस तरह के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, क्योंकि पहले 2 पावर का टर्म आ रहा है, फिर 1 पावर का टर्म आ रहा है, और फिर इसमें कोई भी पावर का टर्म नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में ये किसकी फॉर्म का है, ax² + bx + c = 0 का। तो प्रोडक्ट ये इक्विवेलेंट टू देखें हम तो ax² + bx + c = 0 का आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट मैंने बताया था a × c देखते हैं। प्रोडक्ट में a की जगह 1 आएगा, c की जगह -6 आएगा। तो 1 × -6 = -6 आया। क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में आया है तो यहाँ का x का जो कोएफिशिएंट 1 है ये बाई माइनस करके आएगा। तो 1 बाई माइनस करके आएगा। तो 6k से फैक्टर करेंगे कि कटेंसी रूल से कि हमारा माइनस करने के बाद में 1 आए। ये मैं 2 से काटूंगा, ऐसे 2 3 या 6 आया और 3 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 1 को 3 - 2 लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इम्प्लाई करके आ जाएगा x² + 3 - 2 × x - 6 = 0। implies x² + 3x - 2x - 6 = 0। implies x कॉमन ले लिया, x + 3 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x + 3 = 0। implies x + 3 और इधर x - 2 = 0। implies x + 3 = 0। और क्योंकि बीच में प्रोडक्ट आ रही है और प्रोडक्ट आ रही है और आता है बीच में और x - 2 = 0। इट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू -3 आई और x = 2 आया। यदि मैं x की वैल्यू -3 लेता हूं तो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ली नहीं जाएगी, क्योंकि ये दे रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के जो मल्टीपल हैं 7x एंड 7x + 7 आएगा। यदि मैं x की वैल्यू -7 लूंगा तो +7 करूंगा तो उससे बात बिगड़ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x = -3 is not possible। Therefore x = 2। Therefore required multiples of 7 = 7x of 7x, 7x + 7 = 7 × 2, 7 × 2 + 7 = 14, 7 × 14, 14 और 7 21। एग्जाम्पल 6 की डिमांड आई है, जिसमें कहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। दो नंबरों का डिफरेंस 5 है। डिफरेंस तभी आ सकता है जब एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, 5 तभी आ पाएगा। और यदि दोनों नंबर इक्वल होंगे तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिफरेंस उसने कहा डिफरेंस 5 है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो पहले यहीं से जो हमारा ट्रिकिंग पॉइंट आ रहा है वो यहीं से ब्रेकअप करते हैं सवाल को। तो सॉल्यूशन देते इस तरह से, सबसे पहले यहाँ पर डाले दे रहे हैं
लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई। माना मैंने x को y से बड़ा ले लिया, वैसे आप चाहें तो y को x से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से x को y से बड़ा मान लिया। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। केस फर्स्ट पे क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। जब x बड़ा है तो x में से y माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आएगी y प्लस 5 आएगी, y को मैं दूसरी साइड में ले गया जहां पर ये प्लस हो गया, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम डाल दिया। अब और कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, और उनके उल्टों का डिफरेंस, यानी रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस जो है वो 1/10 आ रहा है। यदि मैं एक छोटी से एग्जांपल से बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर, मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर 15 है और एक नंबर मान लीजिए मेरे पास 10 है, तो निश्चित रूप से 15 बड़ा है, 15 ग्रेटर देन 10 है। तो जब मैं इसमें से डिफरेंस निकालूंगा सीधा सीधा तो 15 माइनस 10 कर दूंगा, तो 15 में से 10 माइनस कर दूंगा तो मेरा 5 आ जाएगा। लेकिन जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये मैं देखना चाहता हूं कि 1/, इसका 15 का रेसिप्रोकल 1/15 आएगा, और जो 10 है इसका रेसिप्रोकल 1/10 आएगा। तो रेसिप्रोकल में ऊपर यदि नंबर सेम होता है, ऊपर नंबर सेम होता है, नीचे नंबर डिफरेंट होते हैं, नीचे वाला नंबर यदि छोटा होगा तो नंबर बड़ा होता है। तो 1/10 यहाँ पर बड़ा होगा, तो 1/10 में से 1/15 माइनस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस x ग्रेटर देन y है, x y से बड़ा है, देयरफॉर 1/x छोटा हो जाएगा 1/y से। जो चीज बड़ी थी उसका यदि मैंने रेसिप्रोकल किया तो वो वाला रेसिप्रोकल 1/15 आया था यहाँ पर, और जो नंबर 10 था 15 से छोटा था उसका रेसिप्रोकल 1/10 आया। और जब मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा तो बड़े वाले का रेसिप्रोकल छोटे वाले के रेसिप्रोकल से छोटा आया, बड़े वाले का रेसिप्रोकल छोटे वाले के रेसिप्रोकल से छोटा आया, यानी 1/15 1/10 से छोटा आया। तभी तो 1/10 में से 1/15 माइनस किया। अब यहाँ पर देखें x बड़ा है y से, उसी तारतम्य को जारी रखें, उन्हीं बातों को ध्यान में रखें। 15 की जगह माना x मान लिया, y की जगह माना 10, यानी 10 की जगह y मान लिया। तो जब इनका उल्टा करेंगे तो 1/x छोटा आएगा 1/y से। तो यहाँ पर क्या होगा, केस सेकंड में, अब केस सेकंड हो जाएगा। अब केस सेकंड क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अर्थात 1/y में से 1/x माइनस करेंगे तभी 1/10 आएगा। एलसीएम यहाँ yx हो जाएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल आउट, x माइनस y आएगा इज इक्वल टू 1/10 आएगा। यदि मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो yx इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट में x माइनस y आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन x तो हमारे पास है, तो x की वैल्यू y प्लस 5 मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं। y x की जगह मैं वैल्यू y प्लस 5 पुट कर दे रहा हूं, तो रख दीजिए y इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 10 इंटू y प्लस 5 माइनस y, y से
वाई कैंसल आउट हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ 5 नहीं भर सकते नीचे। तो ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने, वाई स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 50 implies y square plus 5 minus 50 is equal to 0 implies y square। अब इसकी फैक्टर करने पड़ेंगे, 10 5 या 50, स्प्लिटिंग से पहले की तरह ही प्रोडक्ट माइनस में है, तो 10 5 या 50 होते हैं, तो 10 माइनस 5 हो गया, माइनस की 50 इज इक्वल टू 0 implies y square plus 10 minus 5 minus 50 is equal to 0। अब इधर साइड में देख लीजिए, y कॉमन आया तो y प्लस 10 माइनस 5 कॉमन, y प्लस 10 is equal to 0 implies y plus 10 y minus 5 is equal to 0, तो y plus 10 is equal to 0 और y minus 5 is equal to 0 implies y is equal to minus 10 और y is equal to 5, because this is the case of natural numbers, so here y is equal to minus 10 is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माइनस 10, ये माइनस जो 10 आई है, माइनस 10 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, therefore y is equal to 5 is valid, 5 ही वैलिड मानी जाएगी, और दूसरा जो नंबर आएगा वो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, therefore रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू 10, 5, और चाहो तो 5, 10 भी लिख सकते हो, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम के रूप में आया है, एक डिमांड आई है क्वेश्चन की, एग्जाम्पल 12 है RS अग्रवाल का। ए पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, अपने खर्चा के लिए एक आदमी को 4200 रुपए मिलते हैं टूर के लिए। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, यदि उसने अपना टूर 3 दिन और बढ़ा दिया, तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹70, तो रोजाना जो खर्चा करता था उसमें से 70 रुपया रोजाना कम खर्च करने लगा, उसे इतना कम करना पड़ा 70 रुपीज पर डे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो उसका टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था, अर्थात उसका टूर कितने दिन का था ईमानदारी से। तो इसका क्या सलूशन आएगा, तो हमको तो मालूम नहीं है कि कितना दिन का उसका टूर था रियलिटी में, तो हम उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन x डेज ले रहे हैं। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x डेज। तो उसे मेन बात क्या थी कि डेली का हमें हिसाब बनाना है एक दिन का, तो x दिन के लिए उसे ओरिजिनली 4200 रुपीज मिले, तो ओरिजिनली
originally he has rupees 4200 for X days. So therefore expenses खर्चा जो आएगा पर डे, एक दिन का कितना आया, ₹4200 अपॉन एक्स आया। अब टूर को उसे 3 दिन एक्सटेंड कर दिया तो न्यू ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना हो जाएगा, दैट विल बी x + 3 days हो जाएगा। नाउ एक्सपेंसेस पर डे कितना बैठेगा, रुपया तो 4200 ही है, 4200 अपॉन x + 3 आ जाएगा, यस 4200 अपॉन x + 3 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ये जो 3 दिन का जो टूर उसने बढ़ाया उसके हिसाब से उसे कम खर्च करना पड़ेगा। हम यदि वैल्यू देखें ऊपर का नंबर सेम है, 4200 इधर है, 4200 इधर है, इधर x आ रहा है अपॉन में, इधर x + 3 आ रहा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो क्या है यहाँ पर, और वो 70 रुपीज एक्सपेंसेस में कट डाउन करने पड़ते हैं, यानी उसे कम खर्चा कर करके। एज पर क्वेश्चन क्या हुआ फिर, 70 रुपए उसे अपने डेली एक्सपेंसेस में से कम करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ₹4200 अपॉन x, डेली का है ये भी, माइनस ₹4200 x + 3, यानी ये भी डेली का, ये भी डेली का। यदि मैं डेली में से डेली वाला खर्चा माइनस कर दूं तो डेली का ही कट निकल ही आएगा, और वो कट दिया हुआ है, जो कट डाउन किया है वो 70 रुपीज है, रुपीज जैसे हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा x × x + 3 और 4200 × x + 3 माइनस 4200 × x = 70। 4200 कॉमन आ गया, x + 3 माइनस x कैंसिल आउट हो गए, = 70 इंटू, इधर इनकी मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल बी x² + 3x। अब मैं इसे 70 में 0 काट दूं, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, implies 60 × 3 = x² + 3x, implies x² + 3x माइनस 180 = 0। इसको मैं उधर साइड में ले गया, उधर जाके माइनस हो गया, इम्प्लाइज इसके फैक्टर करे जाएंगे तो x² प्रोडक्ट माइनस में फिलहाल, तो स्प्लिटिंग रूल से 15 - 12 फैक्टर करने के बाद में सिचुएशन आई है ये -180 = 0। तो यहां पर ये x² + 15x माइनस का 12x माइनस 180 = 0, implies x × x + 15 और -12 कॉमन, x + 15 आया = 0, implies x + 15 into x - 12 = 0, implies x = -15 आ जाएगा और x = 12 आ जाएगा, बट नंबर ऑफ डेज
नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to -15 is invalid, ये वैलिड नहीं है वैल्यू। therefore x is equal to 12। तो therefore उसने यही तो मांगा था कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है टूर का कितना होगा, कितने दिन आएगा, तो हमारा 12 डेज आ गया। therefore ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर is equal to 12 days, is equal to 12 days। इस तरह से उसका जो ड्यूरेशन आया ओरिजिनल 12 दिन में टूर उसे समाप्त करना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल ड्यूरेशन उसका 12 आएगा। और ये इस तरह से ये प्रॉब्लम थी बच्चों की। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हम छोटे परिवारों से आने वाले लोग हैं, इसलिए हमें प्रोत्साहित करें, हमें लाइक करें जितना कर सकें। धन्यवाद।